नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड होता है नजरिया कि किसी काम के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है उसको हम एटीट्यूड कहते हैं। एक तो सकारात्मक दृष्टिकोण और एक नकारात्मक दृष्टिकोण। अगर हमारा किसी चीज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है तो हम उस काम में महारत हासिल कर पाएंगे और ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे और उस काम को बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जो काम जितने मन से किया जाता है उस काम में उतना ही ज्यादा परफेक्शन आता है। तो सकारात्मक नजरिया विकसित कैसे किया जाए? एक बार एक कंपनी के जनरल मैनेजर से किसी ने पूछा कि अगर आपके पास एक जादू की छड़ी हो तो आप ऐसी क्या चीज है जिसको आप बदलना चाहेंगे? इस पर जनरल मैनेजर ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि अगर मेरे पास एक जादू की छड़ी है तो मैं अपने यहां काम करने वाले लोगों के नजरिए को बदलना चाहूंगा। अगर उनका नजरिया अच्छा होगा तो वो ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे और ज्यादा तरक्की कर पाएंगे और हमारी कंपनी भी उतनी ज्यादा तरक्की कर पाएगी। एक बार एक बच्चा मेले में जाता है और वो गुब्बारे वाले से पूछता है कि अंकल, अगर आप ये काले रंग का गुब्बारा हवा में छोड़ेंगे तो क्या वो हवा में उड़ेगा? इस पर गुब्बारे वाले ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि गुब्बारा कभी भी अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, अपने अंदर भरी हुई गैस की वजह से उड़ता है। व्यक्ति की जो अंदरूनी शख्सियत है वो ही उसको जीवन में ऊपर उठाती है और वो अंदरूनी शख्सियत बनती है सकारात्मक नजरिए से, सकारात्मक दृष्टिकोण से। अगर व्यक्ति का चीजों को देखने का नजरिया सकारात्मक होगा तो वो ज्यादा अच्छा काम कर पाएगा। अब सकारात्मक नजरिया विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या क्या स्टेप्स हैं जो हमें उठाने चाहिए? क्योंकि सभी की लाइफ में अच्छी बुरी घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन उनके प्रति हमारा जो दृष्टिकोण होता है उसी पर यह निर्भर करता है कि हम जीवन में उन्नति कर पाएंगे या अवनति की तरफ जाएंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला है, E + R = O, मतलब इवेंट प्लस रेस्पॉन्स = आउटकम। हमारे साथ जीवन में कोई घटना घटित हुई और हमने उसके प्रति किस तरह की प्रतिक्रिया विकसित की, उसी पर निर्भर करता है कि हमारा जीवन क्या आकार लेगा और किस दिशा में जाएगा। अगर दो लोगों के साथ एक जैसी घटना घटित होती है, दो बच्चे 12वीं क्लास में फेल हो जाते हैं, एक बच्चा तो ये सोचे कि मैं फेल हो गया, अब मेरी जिंदगी खराब हो गई और अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, तो आगे भी वो फेल होता रहेगा। या फिर वो कोई भी गलत स्टेप उठा लेगा तो आगे वो अपने जीवन में हमेशा फेल होता ही रहेगा या फिर गलत दिशा में जाता जाएगा। और दूसरा बच्चा जो ये सोचेगा कोई बात नहीं कि अगर एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ है तो आगे मैं ये गलती नहीं करूंगा और आगे मन लगाकर पढ़ाई करूंगा, तो हो सकता है अगली बार वो फेल होना तो दूर की बात है, वो क्लास टॉप भी कर सकता है, क्लास का टॉपर भी बन सकता है। तो जो घटना घटित हुई और उस पर जिस तरह की प्रतिक्रिया की गई उसी से ही हमारा परिणाम निकलेगा कि हम आगे बढ़ेंगे कि पीछे जाएंगे। तो ये फॉर्मूला जो है E + R, इवेंट प्लस रेस्पॉन्स = आउटकम, घटना प्लस प्रतिक्रिया = परिणाम। तो इसके लिए जो चीज जरूरी है सकारात्मक नजरिया विकसित करने के लिए, जो सबसे जरूरी जो चीज है वो ये है कि हमारे साथ जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं तो उनसे हमें सबक लेना चाहिए। जो भी हमारे साथ क्या होता है वो हमारे नियंत्रण में बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन उस पर हम कैसी प्रतिक्रिया करते हैं वो हमारे
इसके लिए सबसे पहली जरूरी चीज है कि हमें प्रोएक्टिव बनना चाहिए। प्रोएक्टिव व्यक्ति की 3 खासियत होती हैं। पहला कि जो घटनाएं उसकी जिंदगी में घटित होती हैं उन पर उसका सकारात्मक नजरिया होता है और उनसे वो सबक लेता है और जीवन में आगे बढ़ता है। दूसरा, उसका ध्यान हमेशा अपने प्रभाव के क्षेत्र में होता है, उन चीजों पर ध्यान होता है जो उसके नियंत्रण में होती हैं, उन चीजों पर नहीं जो उसके नियंत्रण में नहीं होती। वो चिंता के क्षेत्र में काम करने की बजाय प्रभाव के क्षेत्र में काम करता है। जैसे 2 सर्किल होते हैं, ये जो आउटर सर्किल है ये तो है सर्किल ऑफ कंसर्न, और ये जो अंदर वाला सर्किल है ये है सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। प्रोएक्टिव व्यक्ति का पूरा ध्यान अपने प्रभाव के क्षेत्र पर होता है, सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस पर होता है, और वो इसी में काम करता है। और जो रिएक्टिव व्यक्ति होता है उसका पूरा ध्यान अपने चिंता के क्षेत्र की तरफ होता है, उसके साथ जो घटनाएं घटित होती हैं बस वो उन्हीं पर ही होता रहता है, जो उसके नियंत्रण में नहीं है उन पर ही उसका पूरा ध्यान रहता है, पूरा फोकस होता है। अगर जीवन में हमें कुछ बड़ा करना है और कुछ अच्छा करना है तो हमारा फोकस अच्छा हो जाए। फोकस का मतलब आप समझते हैं, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल, कि एक ही चीज पर कंसंट्रेट होना और उसी में रोज थोड़ा थोड़ा सीखना, थोड़ा थोड़ा सुधार करना और उसी में ही परफेक्शन लाते चले जाना। तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम उन ऊंचाइयों पर होंगे जहां दूसरा पहुंचने की सोच भी नहीं सकता। चाहे किसी भी एक क्षेत्र में, हर व्यक्ति हर क्षेत्र में माहिर नहीं बन सकता, ये सार्वभौमिक सत्य है, लेकिन किसी एक क्षेत्र में दूसरे लोगों से ज्यादा माहिर बन सकता है, यह भी सच है। एक मार्शल आर्ट के चैंपियन ब्रूस ली जी ने कहा था कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जिसने एक ही बार की प्रैक्टिस 10,000 बार नहीं की। मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने 10,000 बार की प्रैक्टिस जिसने 10,000 बार की प्रैक्टिस एक बार किया, उस व्यक्ति से मुझे डर नहीं लगता। लेकिन जिसने एक बार की प्रैक्टिस 10,000 बार की है, मुझे उस व्यक्ति से बहुत डर लगता है। तो किसी एक क्षेत्र में दूसरे लोगों से ज्यादा माहिर बनना बहुत जरूरी होता है। तो प्रोएक्टिव व्यक्ति की जो पहली क्वालिटी होती है फोकस ऑन सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। सेकेंड थिंग, प्रोएक्टिव व्यक्ति काम करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढता है जिससे उस काम को अंजाम दिया जाए। वो ये नहीं सोचता कि कैसे उस काम को ना करा जाए। फोकस, इसके अंदर सबसे ज्यादा फोकस होता है। एक विजेता और पराजित व्यक्ति में क्या अंतर होता है? एक पराजित व्यक्ति के अंदर फोकस नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन एक विजेता के अंदर लेजर जैसा फोकस होता है और बहुत ज्यादा। जैसे एक बार गुरु द्रोणाचार्य
अपने शिष्यों को तीरंदाजी सिखा रहे थे। तो पहले उन्होंने भीम से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? तो भीम ने कहा मुझे नदियां, पेड़ पौधे, पहाड़ वो सब दिखाई दे रहे हैं। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि बेटा साइड हो। फिर उन्होंने नकुल सहदेव को बुलाया, उनसे पूछा, उन्होंने भी यही जवाब दिया कि मुझे नदियां, पेड़ पौधे, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो उनसे भी कहा कि तुम भी साइड हो जाओ। फिर उन्होंने अर्जुन को बुलाया और अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुझे क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तो उन्होंने पूछा कंफर्म? तो अर्जुन ने कहा कंफर्म। तो बोले अब निशाना लगाओ, निशाना सही जगह लगेगा। अगर हमें अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पर फोकस है और अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है और उसी लक्ष्य पर ही हमारा पूरा ध्यान है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने से जीवन में कोई नहीं रोक सकता। तो प्रोएक्टिव व्यक्ति की दूसरी क्वालिटी कि फोकस ऑन गोल, उसका अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस होता है और प्रभाव के क्षेत्र में काम करता है और काम करने का कोई ना कोई रास्ता निकालता है। जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है उन पर किस तरह की प्रतिक्रिया करनी है और उसके आधार पर ही उनको परिणाम मिलता है। तो उस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया करता है प्रोएक्टिव व्यक्ति। सकारात्मक नजरिया विकसित करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? मतलब एक व्यक्ति जो जिसका नजरिया सकारात्मक है, तो वो कैसे उस नजरिए को और विकसित कर सकता है? तो पहली क्वालिटी है, उसके लिए पहली जो रिक्वायर्ड शर्त है वो है बी प्रोएक्टिव। पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करने के लिए जो दूसरी शर्त है वो है कि हमारा फोकस अपने गोल पर होना चाहिए, अपने टारगेट पर फोकस होना चाहिए। अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पर फोकस होना चाहिए। अगर हमारा फोकस अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख के ऊपर है तो हमारे लिए अपना लक्ष्य प्राप्त करना ज्यादा आसान है। तीसरी चीज जो सकारात्मक नजरिया विकसित करने के लिए कि हर चीज का पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना चाहिए। जैसे कोई भी चीज है जिसके अंदर दोनों चीजें हैं। एक कबीरदास जी का दोहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए और साथ साथ को गही रहे और खोता दे उड़ाए। कि मतलब हर चीज में से हमें अच्छी अच्छी चीजें छांटनी है और बुरे बुरे को छोड़ देना है और अच्छा अच्छा ग्रहण करना है। अगर हम मिट्टी में से सोना निकाल रहे हैं तो हमारा ध्यान सोने की तरफ होना चाहिए, मिट्टी की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर 1 तोला सोना निकालने के लिए अगर हमें टन मिट्टी हटानी पड़े, कई टन मिट्टी हटानी पड़ेगी, लेकिन हमारा ध्यान मिट्टी पर ना होकर सोने की तरफ होना चाहिए। तो वैसे ही जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि एक्सरसाइज करने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उसको यह सोचना चाहिए कि ऐसा करने से उसका शरीर स्वस्थ होगा। पढ़ाई करने से तकलीफ होती है, लेकिन पढ़ाई करने के बाद ही हम जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। तो हमारे अंदर ज्ञान प्राप्त करने की इतनी खतरनाक भूख होनी चाहिए। आने वाले कल का सबसे अच्छा इंश्योरेंस वो काम है जो हम आज कर रहे हैं। आज वर्तमान में हम जो भी काम कर रहे हैं उसको इतना अच्छे तरीके से करें और उसमें अपने को तराशते जाएं और अपनी काबिलियत को विकसित करते चले जाएं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि सकारात्मक नजरिया खुद ब खुद विकसित हो जाएगा और हमें जीवन में वो सब मिलेगा जो हम पाना चाहते हैं।
हमें खराब चीज देखने की बजाय सही चीज देखते रहना चाहिए और हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए और जो उसकी बुराइयां हैं उनको हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर सफल व्यक्ति के पीछे बहुत सारे असफल साल होते हैं और अपना नजरिया, एक कहावत है कि नेकी कर दरिया में डाल और उड़ता पंछी करेगा कमाल। जो मुस्कुरा रहा है उससे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा और बिना मेहनत के बिना संघर्ष के नहीं मिलता जीवन में कुछ भी, क्योंकि जो जल रहा है उसी दिए में तो उजाला होगा। क्योंकि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, थककर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। अर्जुन की तरह लक्ष्य पर निशाना साध और बंजर जमीन से भी जल निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन की तरह लक्ष्य पर निशाना साध और हर मुश्किल का हल निकलेगा। जिसमें हुनर है रातों से लड़ने का, वही एक दिन सूरज बनकर चमक के निकलेगा। एक ट्रेन जो 10 की स्पीड से चल रही है, उसके सामने अगर हम एक पत्थर रख दें तो वो रुक जाएगी, और एक ट्रेन जो 200 की स्पीड से चल रही है, उसके आगे अगर हम एक दीवार खड़ी कर देंगे ना, तो वो उसको तोड़ती हुई निकल जाएगी। क्योंकि वो ट्रेन में मतलब जो इंजन है, इंजन ही उसको गति प्रदान करता है। ट्रेन में डिब्बे बहुत सारे हैं, लेकिन जब तक इंजन नहीं होगा, इंजन में गति नहीं होगी। तो वैसे हमारे अंदर भी, हम इंसानों के अंदर भी क्या उत्साह की बहुत ज्यादा कमी होती है। हमें अपने अंदर उत्साह वर्धन करते रहना होता है और अपना उत्साह को दिन ब दिन बढ़ाते जाएं, और उसके बाद हम जीवन में और आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हमारा नजरिया सकारात्मक रहेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करने के लिए जो अगला स्टेप है वो है बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हमारा खुद पर विश्वास, मन में है विश्वास और पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कि जो राह तूने पकड़ी राही उसी पे चलते जाना रहे, चाहे रात हो कितनी लंबी दिया पर चलते जाना रहे। बस राम का नाम लिए जाओ और अपना काम किए जाओ। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे डेवलप किया जाए? हम सभी के अंदर अपार संभावनाएं छुपी हुई हैं। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक लाइन कही थी कि हम इंसानों के अंदर परमपिता परमात्मा ने शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और सामाजिक क्षमताएं दी हैं, और हमें इन क्षमताओं को जितना विकसित कर सकते हैं उतना विकसित करना चाहिए, और जितना हम इन क्षमताओं को विकसित करेंगे उतना ही हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जैसे बीज है वो पेड़ के रूप में विकसित होता है और एक दिन बरगद का पेड़ बनता है। बड़ी चीज का निर्माण छोटे से बीज से ही होता है, स्थूल चीज का निर्माण सूक्ष्म से ही होता है। तो वैसे ही हमें खुद की क्षमताओं को, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक क्षमताओं को इतना विकसित करते रह जाना चाहिए और उसकी लगातार कुल्हाड़ी की धार को तेज करते जाना चाहिए। हम 3 तरीके से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक चिंतन करके, दूसरा अनुकरण करके, और तीसरा खुद के अनुभव से।
अगर हम चिंतन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो ज्यादा आसान रास्ता है, और अगर हम किसी को फॉलो करते हैं तो वो थोड़ा कम आसान है, लेकिन फिर भी इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर हम खुद के एक्सपीरियंस से, खुद के अनुभवों से अगर हम सीखते हैं और ठोकर खा खा कर संभलना सीखते हैं तो वो बहुत ही कष्टकारी होता है। तो उसको जितना अवॉइड हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ हमें दूसरों के अनुभवों से सीखने की आदत डालनी चाहिए, तभी हम ज्यादा आसानी से कुछ कर पाएंगे और अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। गलती करने से पहले उनको सुधार लिया जाए। तो एक गलती करने के बाद, आग लगने के बाद कुआं खोदा जाए, या आग लगने से पहले ये इंतजाम किया जाए कि उस आग को बुझा दिया जाए। और कॉन्फिडेंस का इसमें सबसे ज्यादा रोल होता है। आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। आत्मविश्वास के बिना व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करने की सोच ही नहीं सकता। अब वो आत्मविश्वास कहां से मिलेगा? क्या बाजार में से मिलता है? कि हम बाजार में गए और हमने दुकानदार से कहा कि भाई 1 किलो आत्मविश्वास देना या आधी किलो आत्मविश्वास देना। वो हमें खुद विकसित करना पड़ता है। अपनी परिस्थितियों के बीच में खुद ही उपजाना पड़ता है। अपनी विपरीत परिस्थितियों के बीच में खुद को इतना मजबूत बनाना पड़ता है, अपना ज्ञान बढ़ाते हुए, अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए, अपनी काबिलियत को, अपनी स्किल्स को डेवलप। अब एक बार रामकृष्ण परमहंस साहब, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, एक बार स्वामी विवेकानंद ने उनसे पूछा कि अच्छे लोगों को ही मुसीबतों का सामना क्यों करना पड़ता है। इस पर रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि हीरे को जब तक तराशने के हद तक नहीं गुजारा जाता तब तक वो कोहिनूर नहीं बन पाता। सोने को अगर आग में कहीं नहीं तपाया जाता तब तक वो कुंदन नहीं बनता। तो जितना ज्यादा ताप और दाब सहन किया जाएगा उतना ही हम जितना चमकेंगे। गुड़क गुड़क कर ही मादे बनते हैं और घिस घिस कर ही सालेग्राम बनते हैं। जितना पड़ती है छेनी हथौड़े की मार उतना ही पत्थर भगवान बनता है। तो छेनी हथौड़े की मार बर्दाश्त करने की हमारे अंदर आदत होनी चाहिए कि हम जितना ज्यादा खुद को तपाएंगे उतना ही ज्यादा हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम ज्यादा विकसित होकर आगे निकलेंगे। और वो सारी क्षमताएं परमपिता परमात्मा ने पहले से हमारे अंदर दी हैं। कि एक बार एक भिखारी भीख मांग रहा था, तो वो एक लकड़ी के संदूक के ऊपर बैठा था और उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। तो एक आदमी ने पूछा कि भाई तू ये हीरे जवाहरात के भरे हुए संदूक पे बैठा है और उसके बाद भी तू भीख मांग रहा है, तुझे पता नहीं है इसके अंदर क्या है। तो वही स्थिति हम सब लोगों की है कि ऊपर वाले ने हमें सारी क्षमताओं के साथ भेजा है और उसके बावजूद भी हम इतनी सारी क्षमताओं के होने के बाद भी जो हमारे शरीर, मन, हृदय और आत्मा, इसमें ऊपर वाले ने इतनी क्षमताएं दी, अगर हम इनको विकसित कर लेना तो हमें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े और हम अपने आप ही उन्नति के शिखर पर पहुंचते चले जाएं। लेकिन हम उन्हें विकसित नहीं करते और हमारी स्थिति उस भिखारी जैसी हो जाती है जो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाता है, जो दूसरों के आगे हाथ फैलाता है। तो हमें अपनी स्थिति कभी ऐसी नहीं आनी चाहिए। खुद के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि हम जो करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करके ही मानेंगे। अब सकारात्मक नजरिया विकसित करने के लिए हमने एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप उठाए। एक तो घटना और प्रतिक्रिया इजिकल टू परिणाम। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, E+R इजिकल टू O। हमारे साथ जीवन में जो घटना घटित होती है और उस पर हम जिस तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं वैसा ही हमारे साथ परिणाम होता है। अगर हमारे साथ जीवन में कोई बुरी घटना घटित होती है तो हमें यह सोचना चाहिए कि इससे हमने क्या सीखा और आगे हम वो गलतियां नहीं करें जो गलतियां हमने अब दोहराई। किसी महान व्यक्ति ने एक बात कही थी कि अगर हम अपने अनुभव उतने में ही बेच पाते जितना हमने उनको पाने के लिए कीमत चुकाई है तो हम सभी करोड़पति होते। अपने अनुभवों से सीखा जाए और आगे बढ़ा जाए और जो गलतियां हम पहले कर चुके हैं उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं, उनको तराशते जाएं और उनको सुधार करते चले जाएं और उनसे हम आगे बढ़ते चले जाएं। तो
जानी हुई बुराई छोड़ दो और की हुई बुराई दोहराओ मत, आप स्वतः साधननिष्ठ हो जाएंगे। अपनी गलतियों से जो सुधार लेता है, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो शैतान जो गलती पर गलतियां करता रहता है, एक भगवान जो कभी गलती नहीं करता, और तीसरा होता है इंसान जो समय रहते अपनी गलतियां सुधार ले। हमें कम से कम इंसान की कैटेगरी में तो आना ही चाहिए कि अपनी गलतियों को सुधारा जाए और आगे उन गलतियों को ना दोहराने की कसम खाई जाए, और ये सोचा जाए कि जो असफलताएं हमें मिली है जीवन में वो हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है, जिन्होंने हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाया है। और अपने अतीत में जो भी असफलताएं हमें मिली उन्हें गले लगाना चाहिए कि ये हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है, इन्होंने हमें जिंदगी में बहुत कुछ सिखाया है और हमें जीवन में आगे बढ़ाया है। आज हम, वरना हम वो नहीं होते जो हम आज बन गए, और आगे भी हम इससे भी और अच्छे बनते चले जाएंगे। जीवन में हर दिन अच्छे पायदान चढ़ते चले जाएंगे। सफलता का मतलब ये है कि आज आप जो कर रहे हो वो उससे बेटर होना चाहिए जो कल किया, और कल आप जो करोगे वो आज से अच्छा होना चाहिए जो करोगे। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स साहब ने एक बात कही थी कि हमारी लाइफ में क्या डॉट्स होते हैं जो कनेक्ट होते हैं, लेकिन हम उन डॉट्स को फ्यूचर में जाकर ही कनेक्ट कर सकते हैं। पास्ट में अगर हम देखें और फ्यूचर की तरफ देखें तो हम उन डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम फ्यूचर में पहुंच जाते हैं और फिर हम पीछे की तरफ पलट के देखते हैं तो आज हम जो बने तो उन घटनाओं की वजह से ही बने, तो वो डॉट्स अपने आप ही कनेक्ट होते हुए देखेंगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ और हम इतना कर पाए। तो लगातार हो रही असफलताओं से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल दे। धन्यवाद।